हेलो स्टूडेंट, हमारे बीएम एजुकेशन हब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। अभी तक हम कैलेंडर चैप्टर पढ़े थे और डाइस चैप्टर पढ़े थे। इसके आगे हम आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं वेन आरेख चैप्टर। ठीक है, वेन आरेख में क्या होता है, देखिए कि वेन आरेख होता है कि जैसे कि किसी भी समूह को उसे हम डायग्राम द्वारा प्रदर्शित करना को वेन आरेख कहते हैं। तो सबसे पहले वेन आरेख कौन लाया था? ठीक है, तो एक ब्रिटिश के गणितज्ञ थे। देखो, ये ब्रिटिश के एक गणितज्ञ थे, उनका नाम था जॉन वेन। ठीक है, जॉन वेन नाम था। तो उन्होंने समूहों को दर्शाने के लिए आरेखों का प्रयोग किया। किस चीज का प्रयोग किया? आरेख का। आरेख मतलब जैसे ये वाला आरेख देखो, ये आरेख होता है। ठीक है, ये आरेख होता है, ये सब आरेख होते हैं। ठीक है, ये भी आरेख होता है। आप लोग आगे चल के इस सबको देखेंगे। ठीक है, तो ब्रिटिश जॉन वेन ने समूहों को दर्शाने के लिए आरेखों का प्रयोग किया, इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं? वेन आरेख कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं इसको? वेन आरेख। तो वेन आरेख में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले समूह क्या होता है? समूह होता है वस्तुओं का समुच्चय। हम लोग गणित में पढ़े थे सेट, अगर पढ़े होंगे समुच्चय, अगर आप लोग पढ़े होंगे तब जानते होंगे। ठीक है, किसी भी वस्तुओं का जो समुच्चय होते हैं उसको क्या कहते हैं? समूह कहते हैं। ठीक है, जैसे वाहन हो गया, वाहन एक समूह है और समूह के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? बहुत सारे हमारे वाहन आ जाते हैं, जैसे कार हो गया, मोटरसाइकिल हो गया, बस हो गया, ट्रक हो गया, ट्रेन हो गया। ठीक है, ट्रेन हो गया, ये सब क्या हमारे हो गए? वाहन हो गए। मतलब कि ये तो ग्रुप है हमारा, ये हमारा समूह है और ये समूह के अवयव हैं। ठीक है, समूह के अवयव हैं ये लोग, ये सब। ठीक, मतलब कार, मोटरसाइकिल, बस, ट्रक, ये सब क्या है? हमारे समूह के अवयव हैं और ये वाहन हमारा क्या है? समूह है। तो इस पूरे चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि इस अध्याय में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो आइए देखिए कि इस अध्याय में 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं, जिसको हम कहेंगे टाइप 1। ठीक है, टाइप 1 को हम कहते हैं टाइप रिलेशन। ठीक है, और दूसरे टाइप का क्या कहते हैं? टाइप 2 और टाइप 3। ठीक है, सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? टाइप रिलेशन। टाइप रिलेशन में 3 टाइप होते हैं। ठीक है, आगे चल के हम आपको बताएंगे कि ये तीनों टाइप क्या क्या होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे टाइप 1। ठीक है, आइए देखते हैं टाइप 1। ठीक है, 3 टाइप होते हैं, हम बता चुके हैं आपको। तो इसमें सबसे पहला है टाइप फर्स्ट। ठीक है, टाइप फर्स्ट में क्या होता है, आइए देखते हैं। ठीक है, देखिए, इसमें पाए जाने वाले संबंध हमारे वास्तविक जीवन पर आधारित होते हैं। किस पे आधारित होते हैं? हमारे वास्तविक जीवन पर आधारित होते हैं। जो हमारा टाइप 1 होता है, ये इसमें जो भी संबंध पाए जाएंगे वो हमारे वास्तविक जीवन पर आधारित होते हैं। ठीक है, जो हमारे दैनिक जीवन में है उसी के आधारित होते हैं। ठीक है, यहाँ दूसरा पॉइंट क्या है? ये पहला पॉइंट था और ये दूसरा पॉइंट है। यहाँ विभिन्न अवयवों में मुख्यतः 3 प्रकार के संबंध पाए जाते हैं। जितने भी एलिमेंट होते हैं इसमें 3 प्रकार के संबंध पाए जाते हैं। ठीक है, कौन कौन से संबंध पाए जाते हैं? 3 प्रकार के। ठीक है, ये पहला टाइप है, ये दूसरा है और ये तीसरा है। ठीक है, तो सभी, पहले क्या होता है? सभी में क्या होता है? जैसे देखिए, सभी का जो वेन आरेख होता है हम इस तरह का बनाते हैं, सभी का वेन आरेख। ठीक है, और पहला होता है आम और फल। जैसे कोई एग्जाम्पल है, आम और फल का एग्जाम्पल है, तब इसमें हम क्या करेंगे? मतलब हम ऐसे पढ़ेंगे इसको कि सभी आम फल हैं। जितने भी आम होते हैं सब फल होते हैं, लेकिन सभी फल क्या आम हैं? क्या सभी फल आम हैं? नहीं, कुछ तो अमरूद भी होंगे, कुछ पपीता भी होंगे ना। तो इसका मतलब कि एक तरफ से हमारे सभी हों तब हम उसमें सभी वाला संबंध लगा देते हैं। ठीक है, मतलब देखो, सभी आम हमारे फल होते हैं, जितने भी आम होते हैं हमारे सब फल होते हैं। और इस तरफ से भी देखेंगे, क्या सभी फल आम होते हैं? नहीं, मतलब लेकिन दोनों में से कुछ फल आम होते हैं, लेकिन सभी फल आम नहीं होते। ठीक है, तो मतलब दोनों तरफ से देखते हैं, दोनों तरफ में से अगर एक का सभी वाला संबंध आ गया, जैसे इधर से देखो सभी आम फल होते हैं, ये बात सही है, मतलब एक सभी आ गया, तब हम कौन सा वेन आरेख का यूज करेंगे? सभी वाला वेन आरेख का यूज करेंगे। ठीक है, तो इसमें कौन सा होगा? सभी वाला। ठीक, और दूसरा वाला एग्जाम्पल क्या है? आदमी और भाई। क्या सभी आदमी भाई होते हैं? जितने भी आदमी होते हैं क्या सभी भाई होते हैं? नहीं, सभी भाई नहीं होते। कुछ पति भी होते हैं, कुछ मामा भी होते हैं। ठीक है, तो ये तो पहले तरफ से गलत हो गया। अब दूसरी तरफ से मिलाते हैं, क्या सभी भाई आदमी होते हैं? हाँ, जितने भी भाई होंगे दुनिया के सभी आदमी होंगे। ठीक है,
तो इसमें एक एक सभी हो गया, ठीक है। एक मतलब इधर से देखे तब नहीं हुआ, इधर जैसे सभी भाई आदमी होते हैं, हाँ जितने भी भाई होंगे दुनिया के सभी आदमी ही होंगे, अब औरतें तो होंगे नहीं, ठीक है। तो हमारा इसमें सभी का, इसमें भी सभी वाला बेन आरे का यूज करेंगे। और तीसरा एग्जांपल क्या है, कुर्सी और फर्नीचर। अब इसमें कैसे देखते हैं, क्या सभी कुर्सियां फर्नीचर होती हैं? हाँ, चाहे वो स्टील की हो, चाहे सोने की हो, चाहे चांदी की हो, चाहे किसी भी धातु की हो, लेकिन सभी कुर्सियां जो होंगी वो फर्नीचर के अंतर्गत आएंगी, ठीक है। मतलब पहला सही हो गया। और क्या सभी फर्नीचर कुर्सी होते हैं? नहीं, कुछ मेज भी होती हैं, ठीक है, कुछ सोफा सेट भी होते हैं ना, मतलब सभी फर्नीचर कुर्सियां नहीं होते हैं। मतलब दोनों में से एक सही हो गया, सभी कुर्सियां फर्नीचर होती हैं। जितनी भी कुर्सियां होंगी दुनिया के सभी हमारे क्या होंगे, फर्नीचर होंगे, ठीक है। तो इसमें भी सभी वाला बेन आरेख यूज हो जाएगा। उसी प्रकार औरतें और बहनें, क्या सभी औरतें बहनें होती हैं? नहीं, कुछ हमारी माँ भी होती हैं, ठीक है। तो सभी औरतें बहनें नहीं होती, लेकिन जितनी भी बहनें होंगी, देखिए सभी औरतें बहनें नहीं होंगी, गलत, लेकिन सभी बहनें औरतें होंगी। जितनी भी बहन होंगी हैं वो औरतें होंगी, ठीक है। तब हम इसको क्या कहेंगे, इसमें भी सभी वाला बेन आरेख का यूज करेंगे, ठीक है। और तीसरा, अगर कोई स्पेस का बात आ जाए या कोई स्थान का बात आ जाए, जैसे भारत और दिल्ली, क्या है, भारत और दिल्ली, मतलब हमारा जो भारत है, भारत के बीच में ही तो दिल्ली है, ठीक है। इसको कह देंगे भारत, इसको कहेंगे भारत, और इसको क्या कह देंगे, दिल्ली। डी मतलब दिल्ली, ठीक है। हमारे भारत के अंतर्गत ही दिल्ली आता है। मतलब अगर स्थान या स्पेस, ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं स्पेस, ठीक है। तो स्थान वाले अगर जो भी हमारे संबंध आएंगे, हमारे रिलेशन आएंगे, वो किसके अंतर्गत आएंगे, सभी के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। अब दूसरे पे आ जाते हैं। इसी प्रकार जैसे अब आ जाए यूपी और लखनऊ, यूपी और लखनऊ आ जाए, तब यूपी के अंतर्गत ही लखनऊ आता है, क्योंकि हमारा जो लखनऊ है यूपी की राजधानी है, ठीक है। मतलब जितने भी स्पेस वाले आएंगे सभी हमारे क्या होंगे, सभी वाले में, ठीक है। सभी वाले बेन आरेख का यूज करेंगे। अब हमारा दूसरा जो होता तो क्या होता है, कुछ, ठीक है, मतलब कुछ, जैसे अध्यापक और आदमी का संबंध जो है, इसका रिलेशन हम कुछ वाले बेन डायग्राम से बनाएंगे, ठीक है। देखिए जैसे अध्यापक आदमी, इसको कैसे देखेंगे, दोनों तरफ से इसको भी देखेंगे। क्या सभी अध्यापक आदमी हैं? जितने भी अध्यापक हैं सभी आदमी हैं? नहीं, कुछ महिलाएं भी तो हमारे अध्यापक होंगी, ठीक है। तो पहला तो वो हो गया, कुछ होंगे, मतलब कुछ अध्यापक जो हैं आदमी होंगे, ठीक है। और इधर से देखते हैं, क्या सभी आदमी अध्यापक हैं? नहीं, क्या सभी आदमी अध्यापक हैं? नहीं, सभी आदमी अध्यापक नहीं हो सकते। कुछ हमारे लेबर भी हो सकते हैं, कुछ हमारे इंजीनियर भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब कुछ हो सकते हैं, कुछ आदमी अध्यापक हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन सभी आदमी अध्यापक नहीं हो सकते हैं। मतलब कुछ वाला हमारे इसमें आ जाएगा। कुछ वाला बेन डायग्राम हम जो यूज करेंगे, इस तरह का बेन डायग्राम यूज होता है कुछ वाले में, ठीक है। अब इसी प्रकार दूसरा एग्जांपल जो है विद्यार्थी और लड़के का संबंध, ठीक है। क्या सभी विद्यार्थी लड़के हैं? नहीं, कुछ लड़कियां भी होंगी विद्यार्थी, ठीक है। तो ये गलत हो गया, मतलब कुछ हैं, कुछ विद्यार्थी जो हैं हमारे लड़के हैं, लेकिन क्या सभी लड़के विद्यार्थी हैं? नहीं, कुछ लड़कियां भी होंगी, ठीक है। तो इसमें कुछ हैं, मतलब कुछ विद्यार्थी जो हैं लड़के हैं, ठीक है, और कुछ लड़के हमारे क्या हैं, विद्यार्थी हैं। मतलब दोनों तरफ से कुछ कुछ का संबंध आ रहा है, कुछ का संबंध आ रहा है। तब हम कौन सा बेन डायग्राम का यूज करेंगे, कुछ वाले बेन डायग्राम का यूज करेंगे। और तीसरे पे आ जाते हैं। तीसरा एग्जाम्पल हमारा चिकित्सक और औरतें, मतलब डॉक्टर और औरतें, ठीक है। क्या जितने भी डॉक्टर हैं सभी औरतें हैं? नहीं, कुछ तो आदमी भी होंगे। क्या सभी औरतें ही डॉक्टर बनती है? नहीं, कुछ आदमी भी बनते हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ होते हैं, मतलब कुछ चिकित्सक जो हैं औरतें हैं, कुछ हम मान सकते हैं कुछ हैं, ठीक है। और ये देखो औरतें, क्या सभी औरतें चिकित्सक हैं? नहीं, कुछ औरतें हमारे हाउस वाइफ भी होंगी, कुछ औरतें हमारी इंजीनियर भी होंगी, ठीक है। तो इसमें कुछ का संबंध हमारे दोनों तरफ से किसका संबंध आ रहा है, कुछ का संबंध आ रहा है। तब हम कौन से बेन डायग्राम का यूज करेंगे, कुछ वाले संबंध, कुछ वाले बेन डायग्राम का यूज करेंगे, ठीक है। तब हम चौथे पे आ जाते हैं। चौथा एग्जांपल हमारा है गायक, ठीक है। गायक और नर्तक, गायक मतलब होता है सिंगर, और नर्तक मतलब डांसर, ठीक है, जो डांस करता है उसको नर्तक कहते हैं हिंदी में, ठीक है। तो क्या सभी गायक नर्तक हैं? जो जितने भी गायक हैं सभी नर्तक हैं? नहीं, कुछ तो सिर्फ गायक ही होते हैं। जैसे हमारे
सोनू निगम हो गए, अब तो एक दो मूवी में डांस करने लगे, अब तो इससे पहले नहीं करते थे, ठीक है। तो हमारे जो सोनू निगम जी हैं वो क्या करते हैं, वो तो गायक हैं लेकिन नर्तक नहीं है। लेकिन जो हमारे हनी सिंह हैं, हनी सिंह, योयो हनी सिंह, ठीक है, वो हमारे गायक भी हैं और नर्तक भी है। देखो डांस भी करते हैं, ठीक है, और हमारे नर्तक भी, दोनों भी, मतलब वो दोनों हैं। लेकिन हमारे जो सोनू निगम जी हैं वो सिर्फ सिंगिंग करते हैं और डांस नहीं करते हैं। मतलब कुछ गायक जो हमारे हैं वो नर्तक हैं लेकिन सभी नहीं हैं, ठीक है। इधर से देख लिए, कुछ इधर से कुछ का संबंध आया और इधर से देखते हैं, क्या सभी नर्तक गायक हैं? जितने भी हमारे डांसर हैं क्या वो सभी गायक हैं? नहीं, ऐसा ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। अब हम कह दें कि हम किसी से गाना गवा दें, तब ये संभव नहीं है ना। मतलब सभी जो हमारे जो डांसर हैं वो हमारे सभी गायक, हाँ कुछ हो सकते हैं, जैसे कि अब सलमान खान एक सॉन्ग भी गाए हैं, हैंगओवर वाला। अगर गाना आप लोग सुने हैं तो हैंगओवर वाला गाना जो है कि सलमान खान नर्तक तो है ही, डांस तो करते ही हैं, ठीक है, उनके साथ साथ वो गायक भी हैं। लेकिन यहाँ पे क्या, लेकिन सभी थोड़ी हैं, कुछ हैं लेकिन सभी नहीं हैं, ठीक है। तब हमारे यहाँ दोनों तरफ से कुछ का संबंध आ रहा है, तब हम वेन डायग्राम, कुछ वाले वेन डायग्राम का यूज करेंगे, ठीक है। और तीसरा आ जाएगा हमारा क्या, कुछ नहीं, मतलब उसमें नो, कोई भी संबंध नहीं आएगा। जैसे कुर्सी और मेज, कुर्सी अलग चीज है, मेज अगर फर्नीचर होता, यहाँ पे फर्नीचर आया था, तब क्या कहते हैं, सभी कुर्सियां जो है फर्नीचर के अंतर्गत आते हैं। लेकिन यहाँ पे कुर्सी मेज दोनों अलग अलग हो गए, कुर्सी दूसरा चीज होता है और मेज दूसरा चीज होता है, मतलब दोनों का आपस में कोई संबंध नहीं है। तब हम यहाँ पे कौन सा वेन डायग्राम का यूज करेंगे, कोई नहीं, मतलब नो, ये अलग अलग दिखाई देते हैं। ये कुर्सी हो गया और ये मेज हो गया, ठीक है, दोनों अलग अलग का। और आम सेब, आम सेब दोनों फल तो है लेकिन फल का संबंध कहीं दिया गया नहीं, आम दूसरा चीज होता है और सेब दूसरा चीज होता है भाई, ठीक है। तो इनमें कोई संबंध नहीं है, तो इसमें कौन सा वेन डायग्राम का यूज करेंगे हम, कोई नहीं का, ठीक है। और तीसरा क्या है, भाई बहन, ठीक है, क्या भाई बहन होते हैं, नहीं, बहन भाई होते हैं, नहीं, मतलब भाई बहन से कोई संबंध नहीं है। तब हम क्या करेंगे कि भाई बहन अलग अलग चीज हो जाएंगे। पति पत्नी, पति अलग चीज होता है, पत्नी अलग चीज होता है। पति जो होता है हमारा मेल होता है, पत्नी जो होती है हमारी फीमेल होते हैं, ठीक है। तो पति पत्नी में कोई संबंध नहीं है। अब जैसे यहाँ पे देखो भारत और दिल्ली का संबंध दिया गया था, भारत के अंतर्गत दिल्ली आया था, लेकिन ये राजस्थान पंजाब, राजस्थान यहाँ है, पंजाब इधर है, मतलब राजस्थान कहीं और है, पंजाब कहीं और है। पंजाब और राजस्थान का कोई संबंध है नहीं, संबंध कोई नहीं है, मतलब इसके अंतर्गत नहीं आते हैं। जैसे इसमें देखो भारत दिल्ली, जो दिल्ली है भारत के अंतर्गत ही आएगा, लेकिन राजस्थान पंजाब, हाँ अगर राजस्थान, ये राजस्थान और जयपुर होता तो ये बड़ा वाला राजस्थान हो जाता, इसके बीच में जयपुर हो जाता, क्योंकि राजस्थान जयपुर में के अंतर्गत आता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे राजस्थान और पंजाब दिया गया है, तब हम क्या कहेंगे कि राजस्थान अलग चीज है और पंजाब अलग चीज है, ठीक है। आइए देखते हैं, अब आगे देखते हैं, आगे क्या है कि हम जो टाइप 1 था, टाइप 1 को हम पार्ट में, 3 पार्ट में डिवाइड किए थे, 3 संबंध में डिवाइड किए थे, सभी, कुछ और कोई नहीं में, ठीक है। ये जो 3 संबंध है, ये इन तीनों संबंध के आधार पर जो आयो एलिमेंट हैं एक्स वाई जेड, ठीक है, इनको हम 10 प्रकार के संभावित वेन आरेख बना सकते हैं, ठीक है, वेन आरेख बना सकते हैं, ठीक है। मतलब ये जो 3 संबंध हमारे दिए गए, 3 संबंध के आधार पर हम 10 प्रकार के संबंधित क्या कहते हैं, वेन आरेख बना सकते हैं, ठीक है। जैसे पहला, जिसमें सभी हमारे, सभी में सभी वाला संबंध जुड़ा हो। जैसे देखिए एक्स और वाई में क्या संबंध दिया गया है, एक्स जो एक्स है ये वाई के अंदर हमारे दिया गया है, और जो जेड है, जो वाई है ये जेड के अंदर दिया गया है, और जो एक्स है ये जेड के अंदर दिया गया है। देखिए एक्स और वाई में कौन सा संबंध है, सभी का संबंध है, ठीक है। वाई और जेड में सभी का संबंध है, और एक्स और जेड में सभी का संबंध है। कैसे, देखिए पहले इसका देखते हैं, एक्स और वाई का। तो जो एक्स है वो वाई के अंदर ही है, देखिए ये वाई है, ये एक्स है, वाई के अंदर ही एक्स है, ठीक है। और दूसरे में वाई और जेड, वाई और जेड, वाई देखो जेड के अंदर वाई है, जेड के अंदर वाई है, ठीक। तो इसमें भी सभी का संबंध आ गया। और इसमें एक्स और जेड है, एक्स और जेड है, मतलब जेड के अंदर ही एक्स है, ठीक है। तो इन तीनों में सभी का संबंध आया। इसका अगर एक एग्जांपल किया जाए तो जैसे देखिए इंडिया हो गया, इंडिया, लखनऊ और यूपी, ठीक है। इन तीनों का संबंध अगर हम कंपेयर करें, तब देखिए इंडिया का लखनऊ से अगर संबंध किया जाए तब क्या होगा, इंडिया के अंदर ही लखनऊ आता है,
ठीक है। और लखनऊ का यूपी किया जाए तो यूपी के अंदर ही लखनऊ आता है, ठीक है। और फिर उसके बाद इसका इंडिया का यूपी किया जाए तो इंडिया के अंदर ही यूपी आता है, ठीक है। मतलब इस तीनों में घुमा फिरा के सभी का संबंध आ रहा है, ठीक है। तब हम इसमें तीनों में सभी का संबंध यूज कर देंगे। जब तीनों में सभी का संबंध हो तब हम इस वाले वेन डायग्राम का यूज करेंगे, एक्स वाई और जेड, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया जाए लखनऊ, यहाँ पे लिख दिया जाए यूपी, यहाँ पे लिख दिया जाए इंडिया, ठीक है। तब हम इसके साथ साथ हम एक एग्जाम्पल भी कर लिए, ठीक है। मतलब ये पहला टोटल कुल मिला के 10 हैं, 10 में से हमको 4 बता रहे हैं, 4 फिर बताएंगे, फिर 2 बताएंगे, एक एक करके हम 200 बताएंगे, ठीक है। तब हम दूसरे पे आते हैं। दूसरा क्या दिया गया है, यक्स और वाई। देखिए यक्स वाई में क्या कॉमन है, ये कुछ पार्ट कॉमन है, मतलब यक्स का कुछ पार्ट वाई है, वाई का कुछ पार्ट यक्स है, मतलब कुछ का संबंध इसमें यक्स और वाई में कुछ का संबंध आ रहा है। और वाई और जेड, वाई देखो ये कॉमन है, वाई का कुछ संबंध जेड में है, जेड का कुछ संबंध वाई में है, ये वाला कॉमन आ रहा है ना। तो वाई और जेड में कुछ संबंध कॉमन आ रहे हैं, ठीक है। और यक्स और जेड में देखिए, यक्स और जेड में भी कुछ कॉमन है, ये वाला पार्ट कॉमन है, ठीक है, ये वाला, ठीक है। यहाँ तीनों में कुछ का संबंध आ रहा है। जैसे इसका एग्जांपल किया जाए कि जैसे इंजीनियर हो गया, इंजीनियर हो गया, वुमेन हो गया, वुमेन हो गया और डॉक्टर हो गया, ठीक है। देखिए कुछ इंजीनियर जो हैं हमारे औरतें हैं, ठीक है, कुछ का संबंध आ गया, सभी नहीं है, कुछ हैं, ठीक है। वुमेन, वुमेन का अगर डॉक्टर से कंपेयर करें तो कुछ हमारे जो वुमेन है वो डॉक्टर भी हैं, ठीक है। और अगर इंजीनियर का डॉक्टर से किया जाए या फिर यहाँ पे डॉक्टर ना करके यहाँ पे टीचर कर दिया जाए, क्या टीचर कर दिया जाए, ठीक है। तब इंजीनियर और वुमेन का किया जाए तो कुछ वुमेन हमारी इंजीनियर हैं और कुछ वुमेन हमारी टीचर भी हैं, ठीक है। और कुछ इंजीनियर टीचर भी, भाई देखिए कुछ इंजीनियर ऐसे भी होते हैं जो टीचिंग करते हैं, ठीक है। तब ये तीनों संबंध आपस में कुछ संबंध व्यक्त कर रहे हैं, ठीक है। तब हम जब तीनों में कुछ का रिलेशन मिल जाए तब हम कौन सा सॉल्व करेंगे, ये वाला वेन डायग्राम यूज करेंगे, ठीक है। जब तीनों में कुछ का संबंध आए, ठीक है, तो इसका एग्जांपल ये वाला हो गया। हम ऑप्शन के साथ साथ हम एग्जांपल भी करते हुए जा रहे हैं, ठीक है। तो ये तीसरा देखिए, तीसरा क्या है, यक्स, जिसमें तीनों जो हमारे कोई नहीं का संबंध रखे, ठीक है। यक्स वाई, वाई जेड और यक्स जेड। जैसे यक्स और वाई में कोई संबंध है नहीं, ये अलग है, यक्स अलग है, वाई अलग है, इसमें कोई संबंध कॉमन नहीं है, ठीक है। और वाई जेड में कोई कॉमन है नहीं, कॉमन है। यक्स जेड में कोई कॉमन, मतलब सब आपस में अलग अलग हैं, कोई कॉमन नहीं, मतलब नो कॉमन, ठीक है। तब हम क्या करेंगे, तब देखिए इसको इस वाले वेन डायग्राम से हम उसको इंडिकेट करेंगे, बनाएंगे, प्रदर्शित करेंगे, ठीक है। और इसका एग्जांपल अगर किया जाए तब देखिए जैसे हो गया बस, हो गया बस, ट्रेन और ट्रक, ये तीनों अलग अलग चीज है। ये बस हो गया, ये ट्रेन हो गया, ये ट्रक हो गया, तीनों चीज अलग अलग हैं, ठीक है। मतलब इसमें कोई कोई नहीं है, कोई नहीं संबंध आ रहा, कौन संबंध, कोई नहीं संबंध। टोटल हम 3 संबंध पढ़ाए हैं, सभी संबंध, कुछ संबंध और कोई नहीं संबंध। तो यहाँ पे कौन सा संबंध आ रहा, हमारा कोई नहीं संबंध आ रहा, ठीक है। अब हम इसका एग्जांपल बस, ट्रेन और ट्रक कर दिए, मतलब ये आपस में तीनों सब मिला के वाहन तो हैं, लेकिन वाहन तो दिया नहीं गया है, सबका अलग अलग दिया गया है। तब क्या करेंगे, इसमें अलग अलग, इसको इसमें बस रख दो, इसमें ट्रेन रख दो और इसमें ट्रक रख दो, मतलब सबका संबंध अलग अलग है, ठीक है। और चौथे में देखते हैं यक्स वाई में कोई संबंध है, यक्स वाई में कोई संबंध नहीं है। देखिए यक्स अलग है, वाई अलग है, ठीक है। यक्स वाई में कोई संबंध नहीं है, ठीक। और लेकिन और वाई जेड में अगर किया जाए, वाई जेड में तो जेड के अंदर वाई आ रहा है, मतलब जेड के अंदर वाई आ रहा है, इसका मतलब ये सही का जो सभी का वो आ रहा है संबंध, इसमें सभी का संबंध आ रहा है, ठीक है। और जो यक्स जेड आ रहा है, जो हमारा यक्स है वो जेड के अंदर ही है यक्स, ठीक है, इसमें भी सभी का रिलेशन आ रहा है। तब मतलब एक कोई नहीं हो और 2 सभी हो, तब हम कौन से वेन डायग्राम का यूज करेंगे, इस वाले वेन डायग्राम का यूज करेंगे। जैसे ये देखिए जेड ये हो गया, एक्स वाई ये हो गया। इसका एग्जांपल अगर किया जाए तो जैसे देखो माता पिता और परिवार, परिवार देखिए माता पिता में कोई संबंध आ रहा है नहीं, इसमें कुछ नहीं का संबंध आ रहा है, ठीक है। लेकिन पिता और परिवार में पिता परिवार का हिस्सा है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें सभी का संबंध आया, कौन सा,
सभी का संबंध आया, ठीक है सब। और इसमें देखो माता और परिवार किया जाए, इसमें भी सभी का आएगा, किसका आएगा, सभी का संबंध आएगा, ठीक है। इसका मतलब एक कोई नहीं है और दो सभी का संबंध है, तब हम इस वाले वेन डायग्राम का यूज करेंगे, ठीक है। अब 4 हो गए, अब इसके बाद आगे देखते हैं 5वां, 6वां, 7वां और 8वां, ठीक है। 5वें में क्या कह रहा है, देखिए यक्स और वाई में कौन सा संबंध है, कुछ का संबंध है। देखिए यक्स और वाई में कुछ कॉमन आ रहा है, ये बीच में कॉमन आ रहा है, ठीक है। और वाई और जेड में, वाई और जेड में कौन सा कॉमन आ रहा है, ये बीच वाला पार्ट जो थोड़ा सा है ये वाला, ये कॉमन आ रहा है, तो इसमें भी कुछ कुछ है, ठीक है, कुछ कॉमन है। और यक्स और जेड में, यक्स यहाँ है और जेड यहाँ है, इस दोनों के में आपस में कोई संबंध नहीं आ रहा है, ठीक है। तब यहाँ पे हम कौन सा वेन डायग्राम का, जब दो कुछ हो और एक कोई नहीं का हो, तब हम ये इस वाले वेन डायग्राम का यूज करेंगे, ठीक है। और छठे वाले में देखिए यक्स और वाई में कौन सा संबंध है, सभी का संबंध है। देखिए जो यक्स है वो वाई के अंतर्गत ही आया है, वाई के अंदर ही यक्स है, ठीक है। और वाई और जेड में कौन सा संबंध है, कोई नहीं संबंध है, वाई यहाँ पे है, जेड यहाँ पे है, कोई संबंध नहीं है, ठीक है। और यक्स और जेड में, यक्स और जेड में कोई नहीं, यक्स यहाँ पे है, जेड यहाँ पे, मतलब दो कोई नहीं है और एक सभी है। तो हम कौन से वेन डायग्राम का यूज करेंगे, इस वाले वेन डायग्राम का यूज करेंगे, इससे पहले वाले में इस वाले वेन डायग्राम का यूज करेंगे, ठीक है। और 7वें वाले में क्या दिया गया है, यक्स और वाई, यक्स और वाई में क्या दिया गया है, सभी का संबंध दिया गया है। देखिए जो यक्स है हमारा वो वाई के अंतर्गत ही आया है, जो यक्स है वो वाई के अंतर्गत ही आया है, इसका मतलब इसमें हम सभी का संबंध करेंगे, ठीक है। और वाई और जेड में, वाई यहाँ पे है, जेड यहाँ पे है, देखिए वाई का कुछ पार्ट जो है जेड में है, देखिए ये वाला जो है ये कॉमन है, ठीक है। तो इसमें कुछ कॉमन आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे संबंध क्या है, कुछ का संबंध है वाई और जेड में। और यक्स और जेड में, यक्स यहाँ पे है, जेड यहाँ पे है, इसमें कोई कॉमन है, यक्स ये है, जेड ये है, इसमें कोई कॉमन है, कोई कॉमन नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे कोई नहीं है, ठीक है। तब हम क्या कहेंगे कि अगर एक में सभी कुछ और कोई नहीं का अगर वो आता है, तब हम इस वाले वेन डायग्राम का यूज करेंगे, ठीक है। और 8वां देखते हैं, जैसे यक्स और वाई में कौन सा संबंध है, देखिए यक्स और वाई में सभी का संबंध है, जो यक्स है हमारा वाई के अंतर्गत ही आया है। और वाई और जेड में कौन संबंध है, वाई और जेड, जो वाई और जेड का कुछ पार्ट देखिए कॉमन है, ठीक है, इसका मतलब कुछ कुछ पार्ट ये आ गया, ठीक है। और यक्स और जेड में, यक्स और जेड का भी देखिए कुछ कॉमन है, यक्स और जेड का भी कुछ कॉमन है, ये वाला पार्ट देखो अगर ध्यान से देखा जाए तो ये वाला कॉमन है, तब यहाँ पे भी कुछ का आ रहा है। जब एक सभी हो और दो कुछ का हो, तब हम इस वाले वेन डायग्राम का यूज करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे 8 हो गए, बाकी बचे तो आगे देखते हैं उसको। है 9वां और 10वां, टोटल 10 होते हैं, जिसमें से मैं 8 बता चुके हैं, ये 9वां और 10वां है, ठीक है। 9वां क्या है, यक्स वाई में कुछ कॉमन है, जैसे यक्स वाई में देखो ये यक्स है, ये वाई है और ये जेड है, ठीक है। तो यक्स वाई में देखो ये कुछ पार्ट जो है कॉमन आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे कुछ संबंध आया, ठीक है। और वाई और जेड में, वाई और जेड में जो वाई है वो जेड के अंतर्गत है, इसका मतलब इसमें सभी का संबंध आया, ठीक है। और जो यक्स जेड है, वो जो यक्स है ये जेड के अंदर ही है, यहाँ पे भी सभी का संबंध आया, मतलब जब एक कुछ है दो सभी है, तब हमारा कौन सा वेन डायग्राम यूज होगा, ये वाला वेन डायग्राम यूज होगा, ठीक है। 10वां देखते हैं, 10वें में क्या कह रहा है कि यक्स और वाई में कुछ का संबंध है, देखिए यक्स और वाई में देखिए ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट जो है हमारा कॉमन आ रहा है, इसका मतलब इसमें कुछ का संबंध आ रहा है, ठीक है। और वाई और जेड में, वाई ये है, जेड ये है, अलग अलग है, तब यहाँ कोई नहीं का संबंध आया, ठीक है। और यक्स जेड में, यक्स यहाँ है, जेड यहाँ है, इसमें भी कोई नहीं का संबंध आ रहा है, ये दूर है, ये दूर है, इसमें कोई संबंध नहीं आ रहा है। तब क्या करेंगे, हम इस वाले वेन डायग्राम का यूज करेंगे, जब एक कुछ है और दो कोई नहीं है, तब हम इस वाले वेन डायग्राम का यूज करेंगे, ठीक है। इसका मतलब कि सभी कुछ और कोई नहीं के 3 संबंधों के आधार पर हम जितने भी एलिमेंट हैं एक्स वाई और जेड को 10 प्रकार के संभावित वेन आरेख द्वारा बना सकते हैं, ठीक है। ये 10 हम आपको बताए, अब हम आगे चल के कुछ क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। आइए अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं, देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, बिल्ली कुत्ता पालतू पशु में संबंधों को निम्न में से कौन से वेन आरेख द्वारा दर्शाया जाएगा। ये 4 हमारे वेन आरेख दिए गए हैं, ये जो 3 संबंध दिए गए हैं बिल्ली कुत्ता और पालतू पशु,
इन तीन संबंधों में से कौन कौन सा वेन आरेख बनाया जाएगा। ठीक है, ये देखिए, पहले सबसे पहले कंपेयर करेंगे बिल्ली और कुत्ता का। बिल्ली और कुत्ते में कोई संबंध है? नहीं संबंध है, इसका मतलब कोई नहीं। यहां कौन सा संबंध आया? कोई नहीं का संबंध आया। ठीक है, और कुत्ता और पालतू पशु में, कुत्ता और पालतू पशु में कुछ का संबंध आया। कैसे पता चला कि कुछ का संबंध आया? देखो, जो कुत्ते होते हैं, कुछ कुत्ते पालतू पशु होते हैं और कुछ जंगली जानवर भी होते हैं। ठीक, तब कुत्ता और पालतू पशु में कुछ का संबंध आया। अब देखिए, बिल्ली और पालतू पशु में कौन सा संबंध है? बिल्ली और पालतू पशु में कुछ बिल्लियां जो होती हैं पालतू होती हैं और कुछ जो बिल्लियां होती है वो जंगली बिल्लियां भी होती हैं। इसका मतलब यहां पे भी कुछ का संबंध आया। ठीक है, मतलब कि एक कोई नहीं संबंध आया और एक दो कुछ नहीं कुछ और कुछ का संबंध आया। इसका मतलब जब एक कोई नहीं दो कुछ का संबंध आए तब हम कौन सा वेन डायग्राम का यूज करते थे, आपको हम पहले बता चुके हैं। ठीक है, जैसे ये हमारा हो गया बिल्ली, बी से बिल्ली। ठीक है, और कुत्ता, बिल्ली और कुत्ते में कोई संबंध है? नहीं है, दूर दूर है। देखिए, ठीक है, बिल्ली और कुत्ते में कोई संबंध है नहीं, दूर है। लेकिन और ये जो पालतू पशु है इसको बोल दिया गया पालतू पशु की, मतलब पालतू पशु मतलब कुछ बिल्लियां जो है पालतू हैं, कुछ कुत्ते भी पालतू हैं, लेकिन बिल्ली और कुत्ते दोनों एक नहीं हैं। ठीक है, इसका मतलब हमारा आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी। हमारा राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी। ठीक है, अब हम इसको बनाने के लिए आ जाता है कभी कभी, ठीक है, या बना हुआ आ जाता है, ऑप्शन में पूछा जाता है। जैसे भारत, जयपुर और राजस्थान में हम कौन सा संबंध है? ठीक है, जो भारत है हमारा, जयपुर, जो जयपुर है हमारा भारत के अंदर है। इसका मतलब यहाँ पे जो संबंध आया हमारा सभी का संबंध आया। स्पेस वाला बताए थे कि सभी के संबंध में आएगा। ठीक है, जो भारत हमारा है वो सभी के संबंध में आया, क्योंकि जयपुर जो है हमारा भारत के अंदर आता है, और जो जयपुर हमारा है वो राजस्थान के अंदर आता है। ठीक है, जो जयपुर है, जो हमारा जयपुर है वो हमारा राजस्थान के अंदर आता है। इसका मतलब यहाँ पे भी सभी का संबंध आया। ठीक है, और देखते हैं भारत और राजस्थान का, देखते हैं भारत और राजस्थान। जो राजस्थान है वो भारत के अंदर आता है। ठीक है, यहाँ पे भी सभी का संबंध आया। और जब तीन सभी का संबंध आ जाते हैं तब क्या किया जाता है, हम ये वाला फिगर बनाते हैं। कौन सा? जैसे ये बड़ा वाला हो गया भारत, ये हो गया हमारा राजस्थान, ये हो गया हमारा जयपुर, ये हो गया भारत बी, और ये हमारा हो गया राजस्थान, और ये हो गया जयपुर। ठीक है, तो मतलब हमारा ये वाला जो वेन डायग्राम होगा वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसका वेन डायग्राम हम इस तरह बनाएंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया गया है? शर्ट, जो हम लोग पहनते हैं, शर्ट और टाई और पैंट में कौन कौन सा संबंध है। ठीक है, हम ये चीज देखते हैं। शर्ट और टाई में कोई संबंध आपको दिख रहा है? भाई शर्ट तो ऊपर पहना जाता है और टाई यहाँ पे भी पहना जाता है, तो कोई संबंध दिख रहा है? नहीं। शर्ट अलग होता है, टाई अलग होता है और शर्ट अलग होता है। ठीक है, अब टाई और पैंट में देखते हैं। ठीक है, टाई और पैंट भी अलग अलग चीज होता है। और तीसरा, पहला और तीसरा देखते हैं, शर्ट और पैंट भी, यहाँ भी कोई नहीं, इसका कोई नहीं, इसका कोई नहीं, और शर्ट और पैंट में भी कोई नहीं का संबंध आ रहा है, कोई नहीं का, मतलब तीनों आपस में कोई मेल नहीं रखते हैं। तब हम जब तीनों में कोई नहीं का संबंध आ जाए तो हम किस वेन डायग्राम का यूज करते थे, हम आपको पहले बता चुके हैं। ठीक है, मतलब कि ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये हो गया हमारा शर्ट, ये हो गया हमारा टाई, ये हो गई हमारी पैंट, तीनों अलग अलग हैं। ठीक है, अब हम आगे चल के काफी सारे एग्जाम्पल बताएंगे और आगे चल के जो टाइप दूसरा है उसका कंसेप्ट भी बताएंगे, कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व कराएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।